कोशिका के खोज किसने किया, ये सब एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, तो बताइएगा कोशिका के खोज किसने किया? कौन किया था? रॉबर्ट हुक। और बुआ कब किया था? इसको देखा कहाँ था? कार्क में। कहाँ देखा था? देखो ये कार्क क्या होता है, जब हम लोग पढ़ रहे थे ना तो हम लोग कार्क बोला था ना तो हमको लगा बैडमिंटन वाला कॉर्कवा के बोल रहा है, लेकिन वो नहीं है। ये कहाँ पाया जाता है? देखो बुआ, ये वृक्ष के छाल में पाया जाता है कार्क। ठीक है, इसको सबसे पहले देखा था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। इसीलिए कोशिका की खोज कौन किया था बुआ? रॉबर्ट हुक। कोई दिक्कत? लेकिन पूछ देगा प्यारे कि सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने किया? तो सबसे पहले जीवित कोशिका के लीवन हॉक ने किया। कौन किया? लीवन हॉक। अच्छा, कहाँ मिला था जीवित कोशिका सबसे पहले? तो ये मिला था तालाब में। कहाँ मिला था? कब खोजा गया बुआ? 1674 में। कब खोजा गया? 1600। फिर से याद कर लेते हैं, कोशिका की खोज कौन किया है? रॉबर्ट हुक। कब किया था? 1665। वेरी गुड। और बताओ, इसको कैची में देखा गया था? कॉर्क में। कॉर्क कहाँ मिलता है? वृक्ष के छाया में। जीवित कोशिका की खोज कौन किया? लीवन हॉक। कहाँ मिलता था बुआ? तालाब में। कब खोजा गया था? 1674। आगे देखो बुआ, कोशिका के केंद्रक की खोज होता है। अच्छा सर, ये क्या केंद्रक है, क्या कोशिका द्रव है, सब बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा एज ए ऑब्जेक्टिव आप याद कर लीजिए। जब इसके विस्तार में जाएंगे तो सब बताएंगे, किसको कोशिका द्रव कहते हैं, किसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। ठीक है, ओके, ये कल के क्लास में होगा। आज पहले आप देख लीजिए, कोशिका के केंद्रक की खोज किसने किया? कोशिका की खोज कौन किया था? रॉबर्ट हुक। जीवित कोशिका के लीवन हॉक। ठीक है, और वैसे ही कोशिका के केंद्रक की खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन। कब किया था प्यारे? 1831। कोशिका द्रव का खोज कौन किया था? कब किया था? 1839 में। वैसे ही कोशिका सिद्धांत का खोज किसने किया था? मैथियस स्लाइडेन। कहीं पे एम स्लाइडेन में लिखा रहेगा, कहीं स्लाइडेन रहेगा। कोशिका सिद्धांत दिया था दूगो, आगे बताएंगे। एगो के नाम था स्लाइडेन, वो 1838 में, और स्वान कब दिया था? 1839 में। लेकिन आपसे कोई पूछ देगा कि कोशिका सिद्धांत कब दिया गया था, तो 1839 में। ये कैसे कैसे हुआ जो हम आपको आगे बताते हैं कोशिका सिद्धांत में। देखो कोशिका सिद्धांत, ये कोशिका सिद्धांत क्या था? दो व्यक्ति थे, वो जर्मनी के, वो ब्रिटिश के। जर्मनी वाला वैज्ञानिक के नाम था स्लाइडेन। क्या नाम था? स्लाइडेन। और ब्रिटिश वाला के नाम था स्वान। क्या नाम था? 1838 में स्लाइडेन ने बहुत सारी पौधा के ओकरा पर रिसर्च करके ये बताया कि सभी पौधा क्या चीज से बने होते हैं बुआ? कोशिका से। कब बताया था? 1838 में। और एक साल बाद एगो ब्रिटिश के वैज्ञानिक थे जिसका नाम था स्वान, 1839 में, वो कई जंतु के अध्ययन करके बताए। ये बताएं कि कोशिका के बाहरी परत पर एक झिल्ली होती है। क्या होती है? जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं। स्वान ने यह बताया कि प्राणी और वनस्पति के शरीर क्या चीज से बने होते हैं? कोशिका और उसके उत्पाद से। लेकिन जानते हो, ये क्लियर नहीं कर पाया स्लाइडेन और स्वान कि नई कोशिका कैसे बनती है। ठीक है ना, ये क्लियर नहीं कर पाया। इसके लिए जानते हैं फिर एक नई कोशिका नीति आई। ये थे आपके रडोल्फ विर्चा। कौन थे? रडोल्फ विर्चा। ये 1855 में ये स्पष्ट किए कि कोशिका का निर्माण कोशिका विभाजन से होता है। ठीक है, कोशिका का निर्माण कोई चीज होता है? कोशिका विभाजन से होता है। कहता है नई कोशिका निर्माण, कहते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, विर्चा ने 1855 में स्पष्ट किया कि कोशिका विभाजित होते हैं। कोशिका क्या होते हैं? विभाजित होते हैं और नई कोशिका का निर्माण करते हैं। इस सिद्धांत में निम्न प्रकार के बात बताया गया। क्या क्या बताया गया? ये देखो प्यारे,
सभी जीव कोशिका तथा उसके उत्पाद से वो बने होते हैं। अच्छा, उसके उत्पाद का मतलब क्या हो गया? नई कोशिका, ठीक है ना। जैसे अगर कोई बोले कि क्या बोलता है उसको, अगर हम बताएं कि हम लोग का बच्चा अगर मान लिया जाए इन फ्यूचर का भी शादी हो, तो जो हमारा बच्चा होगा उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा उत्पाद। तो ऐसे ही नई कोशिका जो होता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? उसको उत्पाद। इधर देखो, सभी कोशिका पूर्व स्थित कोशिका से निर्मित होता। सही बात है। कोई ऐसा है बिन बाबू और मैया के आया है? कोई ऐसा है बिना पापा और मम्मी के आया है? कोई डाउनलोड नहीं ना हुआ है रे? नहीं। चलो इधर देखो, इधर सबसे छोटी कोशिका का क्या क्वेश्चन आता है बुआ एग्जाम में? सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? माइक्रोप्लाज्मा। सबसे छोटी कोशिका कौन होता है? कितना माइक्रोमीटर का होता है? 0.3 मीटर, 0.3 माइक्रोमीटर। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? और सबसे लंबी कोशिका कैसी होती है? अच्छा, बड़ी या लंबी को समझ रहे हो ना? बड़ी इक्वल टू क्या? लंबा ऐसे बड़ा, माने कि साइज में बड़ा, आकृति में बड़ा, लेकिन लंबा मतलब ऐसे लंबा। देखो ये हो गया लंबा। अब बड़ा में साइज में भी बड़ा और लंबाई में भी ऐसे बड़ा। तो देखो सबसे याद रखना, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा कितना माइक्रोमीटर का होता है? 0.3। सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे लंबी क्या होता है? कोई दिक्कत? आगे है बुआ कि क्वेश्चन एक बार पूछ दिया था, ये लगता है कि रेलवे के एग्जाम में पूछा था, ठीक है, कि बताइए मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का व्यास कितना होता है? 7.0 माइक्रोमीटर। मनुष्य के लाल रक्त कोशिका का व्यास कितना होता है? देखो देखो बाबू, अब कोशिका के अंदर क्या क्या पाया जाता है? जैसे कोशिका भित्ति, झिल्ली,